हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस कंसेप्चुअल और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे काफ़ी सारे टॉपिक्स, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसकी इक्वेशंस, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन और अदर जो टॉपिक्स रह जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है। देखो, इस लेक्चर का मकसद ये नहीं कि मैं तुम्हें फॉर्मूला रटवा दूँ। ठीक। इस लेक्चर का मतलब ये है कि अगर तुम ये लेक्चर एक बार देख लो तो तुम्हें दोबारा कभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए आप तुरंत कर दो उसको, आप डाउटफुल ना रहो कि ये क्वेश्चन होगा कि नहीं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है और उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर सिर्फ ग्रेविटी का मोशन लग रहा होता है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एग्जांपल, आपने कोई बॉल फेंका। ठीक। बॉल फेंका, आप कैच कैच खेल रहे हो, बॉल यहाँ आपका दोस्त इसने कैच किया, फिर इसने फेंका, फिर आपने कैच किया। ठीक है। तो ये जो बॉल का जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक। स्टोन ऊपर फेंकना, पत्थर फेंका आपने, बुलेट का मोशन, जैसे आप यहाँ खड़े हो, आपने गोली चलाई। ठीक है। अभी गोली कैसे जाएगी? हमेशा सीधी तो जाती नहीं रहेगी, गोली पे ग्रेविटी भी लगेगी। ठीक। तो जो ग्रेविटी है वो गोली का मोशन कुछ ऐसा कर देगी। कुछ देर बाद वो जो गोली होगी वो यहाँ नीचे आके लग जाएगी। ठीक। तो इसने कैसा मोशन किया? प्रोजेक्टाइल मोशन किया। ठीक। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट बॉल को जब मारते हो तो ऐसे मारे फिर ऐसी गई, है ना। फुटबॉल किक वगैरह वगैरह। ठीक। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि यार जब मैं बॉल ऊपर फेंकता हूँ तो उस पर तो एयर रेजिस्टेंस भी लगता है। तो देखो, इसमें हम एयर रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे क्योंकि वो बहुत एडवांस हो जाएगा। ठीक है। इसमें हम सिर्फ ग्रेविटी का मोशन मानते हैं और इसमें हम ये मानते हैं कि जो अर्थ है वो फ्लैट रहेगी। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग एयर रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं, नहीं एयर रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं, अर्थ को फ्लैट मानते हैं। ठीक। और उसमें जी लग रहा होता है या तो 9.8 या किसी क्वेश्चन में कह देगा कि आप 10 भी यूज़ कर सकते हो, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, मेन बात आती है मोशन की। जो बॉल का जो मोशन होता है, बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने जो फेंका है वो किसी एंगल पे फेंका। ठीक। मान लो थीटा एंगल है, तो जो वेलोसिटी होगी उस पार्टिकल की वो कुछ एक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक। और कुछ वाई डायरेक्शन में होगी। ठीक। और सबसे बड़ी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो भी हॉरिजॉन्टल मोशन होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्टिकल मोशन। ठीक। मतलब एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग चलेगा और वाई डायरेक्शन का मोशन अलग चलेगा। ठीक। एंड एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी होता है। इसको आप माइनस जी कर लो। क्यों? क्योंकि जब बॉल ऊपर जाएगी, ठीक, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ट्रैवल करेगी, तो उस पर जी किधर लग रहा होगा? जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, अपोजिट साइड में, तो माइनस लेते हैं। ठीक।
सपोज प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी u से फेंका गया। मान लो एक हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक। इस डायग्राम में हमने एक बनाया पार्टिकल, उसको हमने u से फेंका, ठीक। तो उसकी जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, u की x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, x cos थीटा होगी, एंड y डायरेक्शन में x नहीं सॉरी u cos थीटा होगी, इसमें u sin थीटा होगी, ठीक। ये तो पता ही होगा, u का कंपोनेंट इधर cos थीटा आएगा, इधर u sin थीटा आएगा, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, तो उसमें वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जो यहाँ पर थी एक्स डायरेक्शन में, वो यहाँ पर भी उतनी सेम रहेगी, इस डायरेक्शन में यहाँ पर भी सेम रहेगी, एंड जो पूरा पाथ जो पार्टिकल ट्रैवल करेगा हर पॉइंट पे जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u cos थीटा सेम रहेगी हर पॉइंट पे। u cos थीटा इधर भी, u cos थीटा इधर भी, u cos थीटा इधर भी, cos थीटा इधर भी, ठीक। मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी जो यहाँ थी वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। अब डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो स्पीड कितनी है हमारे पास, u cos थीटा, जो टाइम है कितना है, t ले लो, फिर तुम्हारी x डायरेक्शन में तुम्हारी वो डिस्टेंस ट्रैवल होगी बाय पार्टिकल, ठीक। अब वर्टिकल मोशन देखते हैं। वर्टिकल मोशन में जो तुम्हारा एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो डाउनवर्ड लग रहा होता है, दैट इज -g, ठीक। अब रुको नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड लगेगा। मान लो ये जो पार्टिकल है जो आपने फेंका, ठीक है, उस पर u sin थीटा ऊपर लग रहा था, मान लो u से फेंका आपने, ये थीटा है, u cos थीटा हो गया, ये u sin थीटा हो गया, ठीक। अब u जो है आपने फेंका तो इस पर u sin थीटा ऊपर की तरफ लग रहा था, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वेलोसिटी पे पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन लग रहा था -g, ठीक। तो वर्टिकल वेलोसिटी एट टाइम t निकालेंगे अगर, तो वर्टिकल वेलोसिटी एट टाइम t तो कितनी आएगी, देखो सिंपल फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक। अब देखो u हमारे पास कितना है, u sin थीटा, तो लिख देंगे वी बाई इज इक्वल्स टू u sin थीटा, ये कितना है -g t, ये हमारी वर्टिकल वेलोसिटी एट टाइम t आ गई, ठीक। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, सिंपल फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, y जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया है इज इक्वल्स टू u कितना है, u sin थीटा डॉट टी, अब a जो है उसमें हम माइनस रखेंगे, -g, तो -12 g t स्क्वायर, ये आपकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। देखो एट टाइम t प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा, पोजीशन, प्रोजेक्टाइल का जो पोजीशन होगा वो होगा
x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा डॉट टी, अभी इससे पहले कराया है, एंड y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है। तो x कॉमा वाई ये हो जाएगा एट टाइम t, ठीक। अब वेलोसिटी के भी कंपोनेंट्स होंगे एट टाइम t। मान लो जो भी वेलोसिटी, जो पार्टिकल है वो जब ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो जो अपवर्ड वेलोसिटी है u साइन थीटा वो चेंज होती रहती है, ठीक है, हर पॉइंट पे चेंज होती रहेगी। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक। तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा एंड वी वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक। अब टोटल वेलोसिटी कितनी होगी एट टाइम टी, यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो जो भी टोटल वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला होगा v टोटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक। अब हमें ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक, इसको यहाँ रख के अब हम डायरेक्शन निकालते हैं कि मतलब यहाँ से जो पार्टिकल है मान लो यहाँ पर है, ठीक है, उसकी इसमें कुछ इस टाइम पे कुछ होगा, उसकी वेलोसिटी अलोंग दी वाई एक्सिस एंड इस यहाँ पर होगा अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो मान लो यहाँ पर कुछ वी वाई है, यहाँ पे कुछ वी एक्स है, तो ये कुछ एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, मान लो अल्फ़ा बनाया, तो tan अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, tan अल्फ़ा सिंपल है वी वाई अपॉन वी एक्स। देखो अब हमें निकालना है पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मतलब पार्टिकल हमने यहाँ से फेंका, यहाँ पहुँचा, तो उस पूरे कार्यक्रम में उसको कितना टाइम लगा, हमें टाइम निकालना है, ठीक। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टोटल टाइम, मतलब टोटल यहाँ से पूरा यहाँ तक, जब तक पार्टिकल यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच जाता उसका टोटल टाइम, ठीक। देखो अब आप एक चीज़ नोटिस करना, हमने पार्टिकल को यहाँ से फेंका और यहाँ अगर पार्टिकल आके गिरा तो उसकी वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऐसे अगर समझे, पार्टिकल को हमने फेंका, वाई डायरेक्शन में ऊपर गया, देन अगेन वो नीचे आ गया उसी जगह पे, ठीक। तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, 0 किया, ठीक। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 0, देखो फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब s तो हमारा 0 हो गया, ये हमें y डायरेक्शन में देखना है, y ए वाई यू वाई एस वाई, ठीक। तो y डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। u कितना था, ये अगर u है, ये थीटा है, तो u कॉस थीटा, u साइन थीटा, तो ये हो गया u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो समझ में आया ना, माइनस जी क्यों दिया, ठीक है। अब यहाँ पर u साइन थीटा इंटू टी, ठीक। अब देखो अगर हम t कॉमन ले इसमें से तो बचेगा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये बनता है या तो t 0 होगा या ये चीज़ 0 होगी। t 0 होने का मतलब ये है कि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन छोड़ी ही नहीं। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल्स टू 0, तो t कितना आ जाएगा हमारे पास, u साइन थीटा टू अपॉन जी, तो t आ गया हमारे पास, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है।
एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे ही डिपेंड करेगा। देख रहे हैं आप, 2u साइन थीटा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन पे। जो u है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, u साइन थीटा, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। t इज इक्वल्स टू 2u y बाई जी। ठीक, देखो अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मतलब जब तुमने पार्टिकल यहाँ से फेंका, वो यहाँ आके गिर गया, तो बीच में जो भी उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की होगी हमें वो बतानी है। ठीक है, देखो अब आप इतने समझदार हो कि आप पहले ही सोच लिया होगा कि यहाँ पर पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई ज़ीरो हो गई होगी। यू वाई ज़ीरो क्यों हो गई? यू वाई इसलिए ज़ीरो हो गई क्योंकि पार्टिकल यहाँ ऊपर जाना बंद कर दिया। अब जब ऊपर जाना बंद कर दिया तो यू वाई ज़ीरो हो जाएगा। नहीं समझे? पार्टिकल की एक ऊपर जाने वाली वेलोसिटी थी, ठीक है, वैसे समझो ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी थी, उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था जी का। ठीक है, तो वेलोसिटी धीरे ऊपर जाने वाली धीरे धीरे कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, यहाँ पर आके एकदम ज़ीरो हो गई। तो हमें यहाँ पर उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी, यहीं पर उसकी मैक्सिमम हाइट बनेगी और कहीं तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो जो वी वाई होगा, यहाँ हमने यू वाई लिया, फाइनल वेलोसिटी वी वाई हो जाएगी। ठीक, वी वाई गलत लिख दिया था, वी वाई ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो सब बेसिक फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, वी वाई यू वाई ए वाई, वी वाई कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। यू वाई कितना था, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, अब देखो पिछले फॉर्मूले में हमने ये देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है 2u साइन थीटा बाय जी। मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जब पहुँच रहा था, ठीक है, तो उसकी ओवरऑल जो इसने डिस्टेंस कवर की यहाँ से यहाँ तक, उसने कितना टाइम लिया, 2u साइन थीटा बाय जी। और एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि ये सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो टाइम होगा ये हम इसका हाफ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हाफ टाइम पे ही तो ये यहाँ पर पहुँचा होगा, है ना। तो जो टी एच होगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने वाला टाइम, वो कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, अब हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी वाई यू वाई ए वाई, तो ये क्या बन जाएगा, वी वाई कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, यू वाई कितना होगा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g। अब एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, यही हमें निकालनी है। ठीक, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होगी तुम्हारी मैक्सिमम हाइट। और यहाँ तक पहुँचने में पार्टिकल को टाइम कितना लगेगा, यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है,